आपके अलावा दूसरा किसी को मानोगे तो आप भ्रम में जियोगे और आपका कल्पनाओं में जियोगे। भटको मत, और की मत मानो, पर गुरु आपसे कह रहा है वो मानो। अरे चल हंसावा देश जहां तेरे पिया बसे, ये गगन है गगन, खोजो गगन से न्यारा। ये गगन यहाँ आकाश तत्व तो यहीं खत्म हो गया तुम्हारा अंतरिक्ष तो, कि सूरत सुहागन हमारी। अब सूरत सुहागन कब होगी? जब गुरु आपको सूरत को वो सार शब्द को समझा देगा अंदर। बांधा इंद्री बांधी और छोड़ दिए दोनों आते निष्ठंकर के और भजन किया। कौन करेगा? अब बताओ लिंग क्रिया एक साल यहाँ कम से कम नहीं तो गा के छक्के छोड़ गए, पानन में गिरने लगे। अभी 5-6 साल की बात है। ये क्रिया है, क्रिया हीनम बुद्धि हीनम श्रद्धा हीनम। जय सिया राम बंधुओं, आज हम आए हैं हमारे गांव के आश्रम में, जहां हमारे महाराज जी हैं और उनसे हम सत्संग चर्चा करेंगे। ध्यान की, सुरत शब्द योग की, मन माया की। तो आप ये सत्संग चर्चा जरूर सुने, और जिसमें आपको साधना के संबंध में सत्संग चर्चा सुनने को मिलेगी। ये आश्रम हमारे गांव में स्थित है दोस्तों, यहीं पर है ये आश्रम। राजस्थान के बारां जिले के बिलोदा में स्थित है, जो हमारा गांव है। करते हैं सत्संग चर्चा करते हैं महाराज जी से। ये देखिए सहगर्भ प्राणायाम ही करते हैं योगी। प्राणायाम एक तो सहगर्भ और एक अगर्भ। तो योगी जब प्राणवायु पर विजय पा लेता है तब सभी वायु उसके अधिकार में आ जाती है। सीधा हिसाब है। बात समझ रहे हैं? अभ्यास से किया गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट करता है, स्वस्थ और निरोग बनाता है। प्राणायाम के सतत अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीष आदि सभी अल्प मात्रा में हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहारी बन जाता है, आहार भी कम लेता है, जितना मिल जाए सबर। साधना सही होती है। हाँ, प्रत्याहार की गणना है समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से खींचकर अपने वश में रखने को ही प्रत्याहार कहते हैं। वश में रखने से स्वर्ग और उसके विपरीत चलने से नरक मिलता है। अब ये कोई स्वर्ग नरक यही है सब है। चित्त को एकाग्र रखना धारणा कहलाती है, और शंभु के प्रति चित्त को लगाए रखने में ही योगी का कल्याण है। पीते सोते फालतू मत जाने, श्वास को फालतू मत जाने, और श्वास में लगा दो। श्वास तो 24 घंटा आएगी तुम, हर पल है श्वास। जब कबीर ने कहा कि श्वास श्वास में हरि भजे, अब अपन को लेखो। अरे श्वास वृथा नहीं खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए या ना होए। तो श्वास भी तो रुक जाएगी उसकी। अरे रुकेगी जब तुम अपने देख लोगे सुषमना में। रुकेगी क्यों नहीं? रुकेगी ना, कंठ भी अवरुद्ध हो जाएगा। अरे यार तुम योगी बनो ना, तो तुम तो अपने कमांड करो ना पांचों तत्व का। तुमसे चल रही है श्वास, तुम्हें 5 तत्व का मालिक तुम हो। समाधि में जाने के बाद तुम्हें एक बात है, ये काया का भेद याद नहीं है। 5 तत्व तुमने रचना करे हैं, तुम अभ्यास नहीं करते। छोड़ो, ठीक है। दूसरा शब्द है वह तू है, मैं ब्रह्म हूं, वह अपना तू है। अपना है, ये अपने शरीर पे लगाओ। अब शरीर पर ध्यान देना। क्या कह रहे हैं गुरु? स्कंद जी बोले तब गुरु इस प्रकार कहे कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, मैं ही प्राण हूं। ये विचार करो, मैं ही प्राण हूं, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये गुरु प्रज्ञान आत्मा अर्थात जो यहाँ है
विरत अविषि से वह परे है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है, पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ। खुद सोचो, विचार करो। खुद का ज्ञान है ये, आप टकसार दे रहे हैं। खुद का ज्ञान है ये। पर ब्रह्म ही मैं ही हूँ है, और सबसे परे सबका ज्ञाता, वेद शास्त्र का गुरु, और स्वयं आनंद लक्षण भी मैं ही हूँ। पर ब्रह्म भी मैं हाँ, बिल्कुल। अहम ब्रह्मास्मि पार ब्रह्म हम स्वयं। आपके अलावा दूसरा किसी को मानोगे तो आप भ्रम में जियोगे और आपका कल्पनाओं में जियोगे। कल्पना खत्म। कल्पना खत्म, भास अभ्यास छोड़ कल्पना। जीव हंस बन जा तू, और गुरु कहता है भटकना गुरु है, कर ले भटकना आप है। समान, भटको मत, और की मत मानो, पर गुरु आपसे कह रहा है वो मानो। पर गुरु पे संशय मत कर लेना, संशय कराता वेद। अपन अब राजा परीक्षित ने तो नाक कच्ची रखी ना। बाद में शास्त्र नहीं का तो वो भी- प्रमाण है ये। तो ये तो अहंकार की भाषा है ना। हाँ, ये अहंकार तुम्हारा मन का है। ये अहम ब्रह्मास्मि कहना वो स्वरूप का ज्ञान है, वो विचार में चलेगा, वो कहने में नहीं आएगा। वहां मन नहीं है, वहां विचार में, भाव में। जो जान जाता है वो कहता है। हाँ, कहेगा। 3 प्रकार का अहंकार, वो घटिया किस्म का अहंकार है। यूं बोलना थोड़ी है जीभ से, जीभ से बोलोगे वो अहंकार, स्वयं हो गया वो तो स्थित। वो तो अंदर बिन जिव्या बिन तालवे, अंतर सुरत और विचार का ही खेल चल रहा है। गुरु तो वाणी से उच्चारण करके कह रहा है, पर क्या कह रहे हैं? वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है, अमृत है, वह एक ही पुरुष है, और आदित्य, आदित्य में है। आदित्य यानी कि ये सूर्य है ना। अरे चल हंसावा देश, जहाँ तेरे पिया बसे, ताही देश में उरद मुख कोई आशा करवा को मोड़। और जहाँ बिन बाती बिन चांद सूरज, बिना तेल बत्ती के उजाला, जहाँ चांद नहीं पहुंचे, सूरज नहीं पहुंचे, चंदा नहीं पहुंचे, वहां तुम हो। हाँ, प्रकाश दीजिए। और इसको शरीर में पड़को। ये सूर्य नेत्र तुम्हारे यहीं रह गए। ये यहाँ से कबीर साहब कहते हैं, हमारे स्वामी जी कहते थे, शिवपुराण गलत नहीं कहता। बाकी तुम्हें समझ में इन भटका रखा है कि भगवान कहीं और है। नहीं, कोई शंकर समाधान वाली कोई बात ही नहीं है। बात समझ लो। ये गगन है, गगन खोजो गगन से न्यारा। ये गगन यहाँ आकाश तत्व तो यहीं खत्म हो गया, तुम्हारा अंतरिक्ष तो इसके ऊपर चलो। ये 3 लोग तो यहीं नीचे चले गए। ये कान के 10 दिक्पाल रह गए। आप कहाँ जाओगे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये आकाश तत्व 2 अंगुल का नाप होता है यहाँ। इससे ऊपर चलो। अब यहां से गुरु खींच रहा है, गुरु आपको सुरता से भेजेगा। फिर आप सहस्त्रार को भी फाड़ जाओ, इस तालवे से भी ऊपर अलग हट के देखो। खोजो गगन से न्यारा। न्यारा। गगन का मतलब ये योगी लोग यहाँ अटक रहे हैं अंदर समाधि में, बाकी इससे परे हो अलग जाओ, हट के देखो। परे परे हो हो, जाओ, परे हो जाओ। परे हो जाओ। पर ब्रह्म का मतलब है ये ब्रह्म है, नाद बिंद से पैदा हुआ है, ये ब्रह्म है, ये माया है। ये माया है। ये माता पिता ने अपने सूरत और शब्द नाद बिंद से रचा है। बाकी जीव इसी में अटक रहा है, जीव भाव में, भोगों में आसक्त हो रहा है, अपने स्वरूप को भूल गया, निस्वरूप को। और वहां कौन जाएगा? मन नहीं जाएगा, बुद्धि नहीं जाएगी, चित्त नहीं जाएगा, वहां जाएगी सूरत। सूरत सुहागन मारी है, आगम देश की राह बता। निर्गुण वादी में कहा है कि सूरत सुहागन मारी। अब सूरत सुहागन कब होगी? जब गुरु आपको सूरत को, वो सार शब्द को समझा देगा अंदर, जो एक आवाज है जिसको आगे क्या, पर ब्रह्म भी मैं ही हूं, सबसे परे सबका ज्ञाता, सब वेद। वेद कौन ने बनाए? जो ब्राह्मण हैं, जो वेद व्यास हुए, जो आपकी वाणी से आ रहा, परा पसंती वेद अंदर से आ रहा है। आत्मा स्वयं सारे वेदों की ज्ञाता है। तो गुरु स्वयं आनंद लक्षण में ही हूं। शास्त्र अपने मन में विचार शास्त्र मन में भाव, बुद्धि में विचार और विवेक से परखो।
अपने को ही परखो विवेक से। अब विवेक तुम्हारा अगर नहीं जगा तो तुम भटक जाओगे। और हर किसी की मान मत लेना। यहाँ माया ही माया के लोग चल रहे हैं, यही चल रही है टकसार। अब तक माया ही चल रही थी वहां। हाँ। सुन रहे हो बात? मेरा मन नहीं लग रहा था तो पर भैया वो गुरु समृत है, और वहां में भी गीता जो शब्द दे रहे थे उनका कल्याण। भाई ठीक है, अब लगा मेरा मन। अब चलो। वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ, सबके सर्व हृदय के भूतों में। भूत कौन? चेला है। भूत कौन? चेला को सोचना चाहिए फिर। अब चेला गुरु उपदेश दे दिया। अब कह रहा है, ये गुरु महाराज की वाणी कह रहे हैं, इधर सुनो, कि आप ही सबके हृदय में, सब भूतों में आप ही हो। सर्वभूतों के हृदय में मैं का मतलब निज स्वरूप परमात्मा। ये कहने का मैं अहंकार का नहीं है, हैं? मैं ही हूँ। 5 तत्व हैं, ये 5 महाभूत हैं, इनमें कौन है? हैं? तो तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। पृथ्वी का प्राण भी मैं ही हूँ, पंचीकरण का भी मैं ही हूँ, जल का प्राण भी हृदय में हूँ, अग्नि का हृदय भी मैं हूँ, वायु का हृदय भी प्राण में हूँ, और आकाश में शब्द स्वरूपी हृदय में हूँ। और इन 5 को निर्माण मैंने ही किया, मेरे से चल रहा है। 5 तत्व से 5 चीज ले ले तो है। पृथ्वी तत्व अन्न से ले रहे हो, जल तत्व ले रहे हो, और अग्नि तत्व सूर्य से ले रहे हो, वायु से बाहर से वायु ले रहे हो, और शब्द के द्वारा आकाश तत्व को पुष्ट कर रहे हो। ठीक है। जल का और तेज का भी प्राण में ही हूँ, वायु और आकाश का भी प्राण में हूँ, त्रिगुण का भी प्राण में हूँ। ये अपने भीतर देख लो, अपने ऊपर ही। और कोई नहीं है, तुम ही हो, तुमसे पैदा हो रहे हैं सब, और तुम ही भटक रहे हो, तुम्हें बेचैन हो जाए। मरे कैसे यार, तुम कच्चे हो रहे। सर्वात्मा के कह देती है मैं ही हूँ। अगर तुम्हारा जी घबरा रहा है, मन घबरा रहा है, तो इसका मतलब तुम होश में रहो, है कि मुझे कौन मार सकता है? मैं वैसे बीमार कर दिया, बीमार हुई नहीं, मैं निरोग हूँ, मुझे स्वस्थ हूँ, मुझे बीमार रोग छूटे 3 तो आप छुए नहीं सकते। ये विचार कर, है? होश में रहना, मुसाफिर चोर कभी भी घुस सकता है। 20 हाँ। यह सब कुछ ब्रह्म रूप में ही हूँ। ये जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, ब्रह्म है नाद बंद से, शब्द से। मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप। ये 20वां है। ये 20वां सूत्र है। ये सूत्र सीख लो। जो ये है वही मैं हूँ। ये शिवपुराण है कि नहीं? मंगवा है, वही मैं हूँ। और 22 हंस भी मैं ही हूँ, 22वां हंस भी मैं ही हूँ। 22वां हंस कौन है? 21 ब्रह्मांड से परे 22वां हंस आप। अरे पिया नहीं देखे मैंने कौन है होनहार। यार कौन कह रही है? आत्मा की शक्ति सूरत, जैसे सूर्य से किरण निकली, प्रकाश और प्रकाश। अब जो संसार में बास हो रहा है, जो में भटक गई सुरता बाहर मन के चक्कर में भटकती है, विषयों में भटक गई, बाहर मुखी हो गई। तब गुरु, विषयों में ही भटके। तो गुरु जो होता है, योगी जो होता है, वो साक्षात शिव ही है, शिव ही है। और शिव माने सूक्ष्म रूप, अरे साकार रूप शिव, साक्षात जो का तो ही है वो। कोई अगर गुरु में, सन्यासी गुरु में, योगी में भेद मानता है, तो हम उसको मतलब वो अभी वो पार नहीं होगा। गुरु में सब रूप है, गुरु महान है। गुरु में अगर योगी गुरु है, ध्यानी गुरु है, और उसका मतलब जो तो गुरु प्रबल है और गुरु के प्रति समर्थ है, वो तो आपको सहज में चला देगा। तो मैं सहज सुमरन, सहजता में आ जाओ। अपन परम स्वतंत्र हैं, हाँ। सर पर नहीं है कोई, और जो मन भावे अपने में, बस अब करे सोई। अब सब दूर हो गए, अपने पास कुछ नहीं है। क्या है? अपने पास कुछ नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के शरणों में योग हो, ये भजन हो, सब उसके अर्पण अगर कर दिए तो उसी के हो गए। सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रजः। गीता के
18वें श्लोक के लास्ट में भगवान योगेश्वर वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जप नहीं कर सके, तप नहीं कर सके, ध्यान नहीं कर सके तो सर्वधर्मान परित्यजे, सब जो धर्म कर्म पाप पुण्य सब तू शरण में आ जा। शरण में आए सब भाई है तो एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, द्वितीय नास्तिक, बस सीधी एक साधो, एक ही साथ एक साधो अपने विचारों को, समर्पण। अपने विचारों से विचारों को देखो कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। सत्य सोई एक सदगाओ, सब अपने अंतःकरण शुद्ध हो गए। बिल्कुल अब जितेंद्रिय कहते हैं उनको, इंद्रियों से भी परे हो परे गए, हो गए, सही अंतःकरण भी शुद्ध। अब उसके पास में कोई वैसा बेकार नहीं रहे, नहीं रहे, तो वो तो साफ हो गया। सही बात। सबको अपने गंगा में स्नान हो गए उनके तो। आ रहा जीव को तो हम जहाँ से भी, अब कहाँ है वो, अब नेत्रन पे है जीव, जीव का वासा अभी नेत्रों पे है। और नशा हो गई, सोती समय अपने ये पे आ जाएगा, धड़कना चलती रहती है, पड़ी रहती है। और जो सूर्य प्रकाश भयो और आंखों पे आया जीव आत्मा, उसका बास है। फिर वो विषय विकार में से निराकरण करता रहता है, दिन भर करता है, वो तो दिन भर करता है। और समाधि में अब करत करत अभ्यास के जड़मती हो सोजानो रसरी आवत जाते सर पर परत निशान पेलापन से। बात तुम तो गृहस्थी जीव हो, पहली बात है। अब गृहस्थ में भी जो है ना, पुरुष अगर में अपने कर्म योग में अगर आगे नहीं और बाहर हो जाएगा, जब जाके प्राप्ति होती है, ये खेल नहीं है। समाधि योग नहीं कर पाते हैं अपन। भजन भजन समाधि लगाओ, भजन में आप समाधि लगा के बैठ जाओ, वो आराम से किसी, अब वो भी कहाँ होगी, कानन खींचे थे तो सुनेंगे सुनेंगे, कानन में जो सिरवन देवता है वे तो सुनेंगे घर में। एकांत, एकांत में वासा करें, ये किसी की आवाज ना आवे, प्रेम से भगवान का स्मरण करते रहो। वहाँ में अपनी इंद्रियां स्थित रहती हैं, किसी की नहीं सुनना सुनना। समाधि के तो बहुत आड़े टेढ़े काम है, समाधि अपन से नहीं, कोई भजन ही नहीं कर पाते हैं ना, काया जर्जर होने के बाद में भजन भी नहीं होते हैं। आदेश